सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। लास्ट दो वीडियो के अंदर हमने काइनेमेटिक्स के अंदर जो कैलकुलस यूज होती है उसकी बात कर रहे थे हम। इस वीडियो में फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे और एक नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। वैरायटी क्या है उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर सिंपली कोई भी अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो इसका देखेंगे तो इस टाइप का मिलेगा, x इक्वल टू वॉट, टी स्क्वायर प्लस 2t+1। क्लियर है क्या बात। अब ये फंक्शन यहाँ पे चेंज होता रहता है, लेकिन जो फॉर्मेट चलता है, जनरली जो फॉर्मेट चलता है वो क्या चलता है कि भाई पोजीशन है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। टाइम की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, पोजीशन मिलता जाएगा। इसको अगर अपन डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करके देख लो। तो देखो ध्यान से, v इक्वल टू वॉट, dx/dt, dx/dt। तो यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह क्या हो गया 2t, और 2t की जगह क्या हो गया 2। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमें क्या मिला कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या मिल गया हमें, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, तो डिफरेंशिएट कर गया तो क्या मिल गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन इसी चीज को अगर उल्टा सवाल आ जाए, कैसा सवाल, देखे ध्यान से, मान लो सवाल आ गया इस टाइप के कि t इक्वल टू वॉट, x² प्लस 2x+1, t इक्वल टू वॉट, x² प्लस 2x+1, कि भाई जो टाइम है वो किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। टाइम किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। तो इस केस में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या इस केस में हम वेलोसिटी कैसे निकालें, एक्सेलरेशन कैसे निकालें, इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने आता है तो किस अप्रोच से करेंगे उसकी बात करेंगे। पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, फिर इस फॉर्मेट की अपन बात करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के सवाल लेते हैं जो इस फॉर्मेट पे आ रखे हैं। देखिए ध्यान से, जेईई मेन 2024 का सवाल है, बहुत फेमस सवाल है ये, IIT में भी आ रखा है और मेंस में भी 2-3 बार आ रखा है ये सवाल। तो देखिए ध्यान से, सवाल क्या है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, t इक्वल टू वॉट, अल्फा x² प्लस वॉट, बीटा x। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से, यहाँ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तो अगर मान लो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे भी सही तो क्या मिलेगा वो हमें नहीं पता। तो देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए यहाँ x है और यहाँ t है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dt/dx। पहले हम क्या करते थे कि टाइम को डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ध्यान से, dt/dx, तो अल्फा की जगह तो अल्फा, x² का क्या हो गया 2x, x² का क्या हो गया 2x, प्लस बीटा की जगह बीटा, और ये x की पावर 1 है तो ये सिंपली कितना हो गया 1। ये कितना हो गया 1। अगर ये सवाल ऐसे होता कि x इक्वल टू अल्फा t² प्लस बीटा t, तो देखिए अल्फा की जगह अल्फा, t² की जगह क्या लिख देते हम 2t, प्लस बीटा की जगह बीटा, और t का कितना हो जाता 1। यहां क्या निकलता उस टाइम, dx/dt। अब भी क्या निकला है, dt/dx। क्लियर है क्या बात। अब देखिए ध्यान से, dx/dt जो होता है, dx/dt, तो dx/dt क्या होता है, dx/dt इज व्हाट, वेलोसिटी। तो dt/dx क्या हो जाएगा, 1/वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, 1/वेलोसिटी। तो 1/वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, 2α x प्लस व्हाट, बीटा। इसको नीचे ले आएंगे, वेलोसिटी को ऊपर ले आएंगे, तो v इक्वल टू व्हाट, सिंपली लिख सकते हैं हम 2α x प्लस बीटा, और इस पूरे की पावर कितनी निकल के आएगी, -1। अब देखो यहाँ क्या निकल गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। यहाँ पे क्या था, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, पोजीशन। क्या हमें वेलोसिटी चाहिए, नहीं, हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक फॉर्म यूज होती है जनरली, a इक्वल टू वट, v dv/dx। हम आगे चल के इसकी और फर्दर बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वट, v dv/dx। v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। तो a, v को तो एज इट इज रहने दो, dv/dx, तो d/dx, v की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2α x प्लस बीटा, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई, -1। इस पूरे को अगर मैं x की तरह ट्रीट करूं तो देखिए ध्यान से, x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx⁴n-1, nx⁴n-1। तो a इक्वल टू वॉट, v। अब देखिए ध्यान से, पूरे की पावर -1 रहेगी तो यहाँ आएगा -1 2α x प्लस बीटा, और इसकी पावर कितनी होगी, -2। अंदर ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2α x, तो यहाँ x है तो ये कितना हो जाएगा 2α, प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा 0। बीटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। क्लियर, ये माइनस है भाई, ब्रैकेट में लिख लो इसे, कोई माइनस, v में से माइनस नहीं कर दे। तो देखे ध्यान से, 2α और ये है v, तो 2αv, और ये देखे ध्यान से क्या है, 2α x प्लस बीटा, और इसकी पावर कितनी है, -2। तो 2α x प्लस बीटा की पावर -1 होता है तो किसके बराबर होता है, v। तो यहाँ पावर 2 हो गई तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया v, और ये क्या हो गया v का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, -2α, v की पावर कितनी हो गई 3। और देखे ध्यान से, एक्सेलरेशन माइनस में आए तो ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, ये क्या है, रिटार्डेशन, नेगेटिव ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन।
क्लियर है क्या ये बात? सवाल को केयरफुली देखें, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कर रखा है, इसका डिफरेंशिएशन कर रखा है। मैं आपको ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले बोल चुका था कि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आना चाहिए। विदाउट डिफरेंशिएशन आप इस फॉर्मेट के सवाल कर ही नहीं सकते, और इस फॉर्मेट के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशंस लगेंगी नहीं। क्यों नहीं लगेंगी? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेरिएबल। वो क्या है भैया, वेरिएबल। चले आगे बात करते हैं फर्दर, देखें ध्यान से। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस जो दे रखा है रिलेशन, वो क्या दे रखा है, t इक्वल टू वॉट, एम एक्स स्क्वायर प्लस वॉट एन एक्स, एम एक्स स्क्वायर प्लस वॉट एन एक्स, वेयर एम एंड एन आर वॉट कॉन्स्टेंट। द रिटार्डेशन ऑफ मोशन इज, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं वेलोसिटी के फॉर्म में। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो सवाल करा ये तो कब आ रखा है, जेईई मेन 2021 में। इसके पहले हमने जो सवाल करा जेईई मेन 2024 में। दोनों सवाल क्या है, सेम। देखो यहाँ पे क्या है, t की जगह क्या लिखा हुआ है, t इक्वल टू वॉट, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वॉट, बीटा एक्स। तो अल्फा का काम तो कौन कर रहा है, m कर रहा है, और बीटा का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे n कर रहा है। क्लियर है क्या बात? अब हमें रिटार्डेशन बोल रखा है सवाल ने, हमारा नेगेटिव में आया भी था। तो रिटार्डेशन का जो फाइनल फॉर्म आया था वो क्या आया था कि a इक्वल टू वॉट, -2 अल्फा v पावर 3। तो देखे ध्यान से, a इक्वल टू वॉट, -2 अल्फा वी पावर कितनी हो गई, 3। अल्फा को यहाँ किससे रिप्लेस करा है, m से रिप्लेस करा है। किससे रिप्लेस करा है, m से रिप्लेस करा है। तो a इक्वल टू वॉट, -2 m वी पावर 3। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो a इक्वल टू वॉट, एक्सेलरेशन है, नेगेटिव में तो रिटार्डेशन है, a इक्वल टू वॉट, -2 m वी पावर 3। तो ऑप्शन की बात करेंगे, रिटार्डेशन सवाल ने बोल दिया तो माइनस को इग्नोर करेंगे, तो ये कितना रहेगा, 2। अच्छा यहाँ तो m आ रहा है, ये तो गलत है भाई, 2m वी पावर 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ए। कौन सा करेक्ट है, ए। अच्छा इस वाले में हमने बात नहीं करी, तो ऑप्शन के पास जाएंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, सी। कौन सा करेक्ट है भाई, सी। क्लियर। फर्दर इस टाइप की फॉर्मेट देखते हैं, देखें ध्यान से। एक और सवाल आ रखा है, ये भी जेईई मेन 2024 में आ रखा है। यहाँ पे क्या सवाल है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वॉट, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपने इस टाइप के सवाल तो खुद देखे होंगे, खूब देखे होंगे, मतलब कि x इक्वल टू वॉट, 1 प्लस टी स्क्वायर। पूछ लिया वेलोसिटी बताओ, फटाक से कर दिया, dx बाई dt क्या हो गया, 1 का तो 0, टी स्क्वायर का क्या हो गया, 2t। क्लियर। क्या टाइम की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते गए, वेलोसिटी मिल गई। एक्सेलरेशन चाहिए, 2t को डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि यहाँ x नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो कुछ नई बात नहीं है, तरीका तो यही चलेगा, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए अच्छे तरीके से। देखें अभी करके देखते क्या है। अ पार्टिकल इज मूव इन स्ट्रेट लाइन सो दैट डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम t इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस टी स्क्वायर। द एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, इन जो एक्सेलरेशन जो है किसी भी टाइम t पे, वो x की पावर n पे डिनोट कर रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, ये है x टू दी पावर -n। तो n की हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी। तो देखिए ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx बाई डी टी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ 1 का तो हो जाएगा 0, प्लस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t। 2 से 2 यहाँ क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए ध्यान से, dx बाई डी टी हमारा क्या निकल के आ गया, t बाई एक्स। क्या निकल के आ गया भाई, t बाई एक्स। अब देखें dx बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी। dx बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी। क्या हमें वेलोसिटी चाहिए, नहीं, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए भाई, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv बाई डी टी। एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी करेंगे यहाँ पे, तो देखें ध्यान से, d बाई डी टी और v की जगह क्या है, t बाई एक्स। अब देखें ध्यान से, u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, d u बाई वी। तो क्या होता है, v का स्क्वायर, v का क्या कर दिया, स्क्वायर, फिर v को एज इट इज रखा, u को डिफ्रेंशिएट करा, माइनस u को एज इट इज रखा और v को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ये फॉर्मूला चलता है u बाई वी में। क्लियर है क्या बात? तो u बाई वी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ तो आ गया एक्सेलरेशन, नीचे देखे क्या है, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर v को एज इट इज रखा तो x को एज इट इज रखा, x। क्लियर। t का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। t का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, माइनस, अब u को एज इट इज रखा तो u को एज इट इज रखा तो t तो आ गया एज इट इज। क्लियर। और क्या करा, dv बाई डी एक्स, वी का डिफरेंशिएट करा तो dx बाई डी टी हमारा क्या निकल के आ गया, v। dx बाई डी टी क्या निकल के आ गया, v। थोड़ा सा और ओपन फॉर्मेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं v, इसको ऐसे लिख देता हूँ, dx बाई डी टी। क्लियर। चले इसको देखेंगे ध्यान से, यह क्या निकल के आ गया, x माइनस टी वी, एक्स माइनस टी वी डिवाइडेड बाई वॉट, एक्स स्क्वायर। अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू क्या है, t बाई एक्स। v की वैल्यू क्या है, t बाई एक्स। उसको पुट करके देखो भाई क्या निकल के आता है। तो देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन a इक्वल टू एक्स माइनस, ये माइनस है भैया, t
माइनस एक्स माइनस टी, और ये v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, t बाई एक्स। क्लियर, नीचे हमारा ऑलरेडी क्या बना हुआ है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या ये बात? चले देखे ध्यान से, तो ये क्या निकल के आ गया, x इधर गया तो नीचे हो गया भाई x माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, x का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको आगे वाले पेज में सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, a इक्वल टू एक्स माइनस टी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वॉट, एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या निकल के आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉट, एक्स पावर 3। नहीं, एक एक्स नीचे आ गया तो एक्स पावर क्या हो गया, 3। अब देखें ध्यान से, और कुछ दे रखा है सवाल ने कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको पुट करा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स क्यूब। अब प्लस के टी स्क्वायर से माइनस का टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। तो एक्सेलरेशन जो निकल के आया दैट इज व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3। 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3, इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया, एक्स टू दी पावर माइनस 3। क्लियर है क्या? और ये किसके बराबर है, एक्स टू दी पावर माइनस एन के बराबर। अगर इसे करेंगे तो माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स, तो जो एन है, जो इंटीजर एन है, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। कितनी निकल के आ गई, 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 3। तो देखिए ध्यान से, इस टाइप का फॉर्मेट होता है। अब इस टाइप का फॉर्मेट जेईई में इसलिए पूछा जाता है कि भाई एक तो डिफरेंशिएशन आप मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ते हो, और फिजिक्स और मैथ दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन यूज हो जाता है इस सवाल के अंदर। क्लियर, तो आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑल्दो जब जेईई मेन का पेपर होता है तो आप तब तक 12th पढ़ चुके होते हो, और 12th में अच्छी खासा डिफरेंशिएशन आपको सिखा दिया गया होता है। सो ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं अगर आप 11th में है तो। क्लियर, लेकिन हाँ, इस फॉर्मेट के सवाल आएंगे तो आपको करने आने चाहिए। फिजिक्स इसके अंदर क्या यूज हो रही है, ये वाली dx बाई डी टी वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो dv बाई डी टी। क्लियर है क्या बात? ओके, थैंक यू।